हाय, यह एक पेशेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जो कि किसी भी क्लिनिक में यूज़ किया जा सकता है टू रिप्लेस पेपर वर्क। तो चलिए देखते हैं इस ऐप के फर्स्ट मॉड्यूल को। सपोज करिए कि कोई नया पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है। वो जैसे हमारे क्लिनिक में आएगा, हमें उसका एंट्री अपने सिस्टम में करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पेशेंट का नाम डालता हूँ, ABCDEFGH समथिंग कुछ भी। अब मैं उस पेशेंट का मोबाइल नंबर डालता हूँ 1234567891। अब मैं उस पेशेंट का एज डाल देता हूँ 21। अब वो पेशेंट का जेंडर डाल देता हूँ मेल। अब इसे मैं सेव करूँगा। अब ये सेव करने के बाद ये जो सेव रिकॉर्ड है हमारा पेंडिंग पेशेंट में चला गया है, जिसे डॉक्टर चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आज का डेट है 12 फरवरी 2024 और यहाँ पे पेशेंट का नाम आ चुका है। अब हम जाके इसे ओपन करते हैं तो हमें पेशेंट का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ दिख रहे हैं। अब डॉक्टर इस चीज़ को फिल कर सकता है। अब हो सकता है कि किसी डॉक्टर को इस चीज़ को फिल करने में उसे टाइम लगे, तो वो अपना पुराने पेपर वर्क पे ही काम कर लेंगे। और अगर उनका जो डेस्क पे जो भी स्टाफ को बैठा रखा है वो स्टाफ अपना यहाँ पे फिल कर देगा, ताकि फ्यूचर में जब भी वो पेशेंट दोबारा आए तो उसके डिटेल्स को देखने के लिए वो सिंपली मोबाइल से देख सकें। तो सपोज कि यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट डिटेल में मैं डाल देता हूँ, फीवर हुआ था उससे, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में मैं डाल देता हूँ नेक्स्ट 1 मंथ, अगले मंथ का डेट। तो चलिए अगले मंथ का 12 ही रहने देते हैं और यहाँ पे मार्च कर देते हैं और उसका टाइमिंग भी सिलेक्ट, यहाँ से हम टाइमिंग भी उसे दे सकते हैं कि हम 3 बजे बुलाना है, 4 बजे बुलाना है। तो ऐसा करके हम उसका अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिए। यहाँ पे हम चाहे तो मेडिसिन का नाम भी दे सकते हैं कि उसे कौन कौन सी मेडिसिन देने हैं, उसकी फीस भी दे सकते हैं कि सपोज करिए उसने फीस पेमेंट किया 500 तो वो दे दिया। अब यहाँ पे टेस्टेड यस और नो यस कर देते हैं और हम सेव करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पेशेंट था वो टेस्ट हो चुका है। अब और हमारा जो पेंडिंग पेशेंट लिस्ट है वो यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, क्योंकि जो पेशेंट आया था उसका टेस्ट हो चुका डॉक्टर के थ्रू। तो अब हम जाकर देखेंगे कि हमारा जो टेस्ट पेशेंट था वो कहाँ गया। तो अब हम जाकर देखते हैं टेस्टेड पेशेंट में। तो टेस्टेड पेशेंट में हम देख सकते हैं कि वो जो पेशेंट है उसका डिटेल आ चुका है। उस डिटेल्स के ट्रीटमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, उसका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, उसकी मेडिसिन लिखी हुई है, उसकी फीस लिखी हुई है। हम काफ़ी डिटेल्स में हम ईज़िली तरीके से अपने पेशेंट्स का हिस्ट्री देख सकते हैं, वो कब आने वाले, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ से हम चाहे तो उस पेशेंट को कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। कॉल करेंगे तो कॉल डायरेक्टली जाएगा उस नंबर पे, व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप जाएगा उस नंबर पे। तो इस तरह से हम इस ऐप का यूज अपने पेशेंट के लिए कर सकते हैं। अब इसमें एक और ऑप्शन है बुक अपॉइंटमेंट। तो कभी-कभी क्या होता है ना कि हमारे जो पुराने पेशेंट है वो आते हैं यहाँ पे और अपना अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज का ही डेट दे रखा है मैं चाहूँ तो इससे अगले डेट को ले सकता हूँ, नेक्स्ट डेट को ले सकता हूँ। तो चलिए मैं नेक्स्ट डेट का लेता हूँ। सपोज करिए कि आज ही का डेट लेता हूँ। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो उसी दिन क्लिनिक पे आते हैं जिस दिन उन्हें अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो चलिए आज का ही ले लेते हैं। अब उस पेशेंट का अपॉइंटमेंट डेट ले लिया, पेशेंट का नाम लिख लिया, उसका नंबर लिख लिया और उसके एज को लिख लिया और सेव कर दिया। सेव कर दिया। प्लीज इंटर वैलिड मोबाइल नंबर, आई गेस इज 10 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेव हो गया। तो अब हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है। तो अब हमको देखना होगा कि हमारा जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो कब कब आने वाला है। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट के बेसिस पे 12 मार्च को है, 29 फरवरी को है, 20 फरवरी को है, 13 फरवरी को है, 13 फरवरी को है। तो ये अपॉइंटमेंट डेट है, यहाँ पे डॉक्टर्स के नेम है। अब हम चाहें कि हमारे पुराने पेशेंट के लिस्ट देखना है हमें, तो ऑल पेशेंट लिस्ट में हमें दिख जाते हैं पुराने पेशेंट के लिस्ट, उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हम इस एप्लीकेशन का यूज़ अपने क्लिनिक में कर सकते हैं टू रिकॉर्ड आवर पेशेंट डेटा। थैंक्स।